जय हिंद। तो देखिए हमारा जो नया चैप्टर है वो है लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि तार्किक विचार। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं तार्किक तार्किक विचार। सही है, मतलब कि आपको विचार रखना है वो भी तार्किक के साथ। ठीक है, यानी कि आपको ना जज बन जाना है, यहाँ पे टीचर बन जाना है बढ़िया वाला। ठीक है, कि ताकि दोनों में जो है आप सही गलत का आप अनुमान लगा सके। सही है, तो इस टाइप का भी प्रश्न बनता है तार्किक से रिलेटेड, आपका लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड। सही है, तो देखिए इसमें आपका कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कार्रवाई करना पड़ेगा। मतलब कि एक स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा और नीचे दो ऑप्शन रहेगा, आपको चूज करना है, आपको विचार करना है। ठीक है, तो देखिए कोर्स ऑफ एक्शन यानी कार्रवाई करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा कार्रवाई जो है सही है यहाँ पे। स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, कथन के साथ आपको तर्क देना है, स्टेटमेंट के साथ तर्क देना है आपको। कोर्स ऑफ इफेक्ट, कारण और उसका प्रभाव ढूंढना है आपका, ये कारण क्या था, प्रभाव क्या होगा यहाँ पे। एजम्पशन यानी कि पूर्ण धारणा, मान्यता क्या जो है सही क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा कोर्स ऑफ एक्शन यानी कार्यवाही। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका रूल थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको जज जो है बनने के लिए रूल के कायदे में रहना पड़ेगा। तो रूल जो आपका है, देखिए पहला आपका है एकमात्र रहेगा। ठीक है, एकमात्र कहीं स्टेटमेंट में दिख गया आपका ऑप्शन में। ठीक है, एकमात्र, केवल, हमेशा, भविष्य, ये सब जो स्टेटमेंट दिख गया ना आपका ऑप्शन में, समझ जाइए इसको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, उस वाक्य को नेगलेक्ट कर देंगे आप, फॉलो नहीं करेंगे। वो आपका जो है ऑप्शन जो आपका 1 और 2 स्टेप का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कथन दिया रहेगा। ठीक है, कथन दिया रहेगा यहाँ पे कौन सा सही है इसमें से, ये स्टेटमेंट सही है या फिर ये है। तो अगर कहीं दिख गया आपको एकमात्र, केवल, हमेशा, भविष्य, तो उसको आप गलत कर देंगे। ठीक है, ये हमारा रूल पहला है। दूसरा रूल हमारा है कि यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, जो आपका सूरज जो है पूर्व से उगती है और पश्चिम में डूब जाती है, ये जो है एकदम 100% सही है। ठीक है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये ट्रुथ है। ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसको आप सही मानेंगे। ठीक है, सही मानेंगे। आइए, आपका तीसरा जो है रूल है एडवर्टीजमेंट नोटिस, जो गवर्नमेंट वाला जो नोटिस रहता है ना, ठीक है, एडवर्टीजमेंट रहता है, उसको आप सही मानेंगे 100%। ठीक है, इसके साथ रूल चौथा में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एक्शन आपको लेना है। कैसा वाला एक्शन, देखिए रूल आपको 4 में लेना है। ठीक है, इसको आप सही मानेंगे, इसको आप 100% भी सही मानेंगे। आइए रूल 4 देखिए, तत्काल कोई भी एक्शन है। ठीक है, तत्काल एक्शन आपको लेना है किस चीज़ पर मेरे भाई, किस चीज़ पर लेना है। कोई बीमारी आ गया है, ठीक है, कोई बीमारी आ गया है हमारे देश में, उसमें आप तत्काल एक्शन ले सकते हैं। ठीक, दूसरा, ठीक है, कोई महामारी है, इस पर भी तत्काल एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो गया, इस पर भी तत्काल एक्शन लेना है आपको। प्राकृतिक आपदा कोई है, सूखा पड़ गया कहीं, आपका जो है ज्वालामुखी फट गया, मतलब कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गया, तो उसको आप लोग एक्शन दम लीजिएगा। ठीक है, तत्काल एक्शन लेना है। ठीक है, पचमा आपका जो है आतंकवादी। ठीक है, आतंकवादी से रिलेटेड आप तत्काल एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, आतंकवादी से आप लोग तत्काल एक्शन ले सकते हैं। तो ऑप्शन किस प्रकार रहेगा, क्वेश्चन किस प्रकार रहने वाला है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपको कोर्स ऑफ एक्शन में यानी कार्यवाही में आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, कथन। ठीक है, कथन दिया रहेगा, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, पूरा आपको लिखना है, आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, ठीक है, इसमें आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने विचार करना आपको तर्क के सहित। ठीक है, इसमें बनाने वाला नहीं है, इसमें मैथ नहीं है। आपका स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपको कार्यवाही, ठीक है, कार्यवाही क्या करना है आपको, 1, 2 या 2 से अधिक भी रह सकता है जनरली,
एक और दो ही रहता है। ठीक है, तो देखिए आपका स्टेटमेंट दिया रहेगा, कार्यवाही में आपका दो स्टेटमेंट इसमें भी रहेगा, मतलब कि वाक्य रहेगा। ठीक है, सेंटेंस रहेगा। तो ऑप्शन किस प्रकार रहेगा? आपका पहला ऑप्शन रहेगा कि एकमात्र फर्स्ट सही है। ठीक है, दूसरा में रहेगा एकमात्र दूसरा सही है। तीसरा में रहने वाला है कि दोनों सही है, एक और दो जो है कार्यवाही दोनों सही है, ये दोनों कार्यवाही करना चाहिए, दोनों सही है, सही है। चौथा रहने वाला है कि या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा। ठीक है, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। ठीक है, आइदर नाइदर वाला यहाँ पे केस बनेगा, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड। ठीक है, तो आइए हम लोग फटाफट समझते हैं, क्वेश्चन ही हम लोग करते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन यानी क्या कार्रवाई करना है, किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो हमारे पास है कथन, देखिए ऊपर में। आइए, उम्मीद करते हैं आप लोग जो है रूल समझ गए होंगे और साथ में आप लोग जज बन गए होंगे। तो आपने देखा कि 2-4 मिनट में हमने आपको जज बना दिया। तो उसी प्रकार आप अगर मेरा जो वीडियो आप लोग देखते हैं, ठीक है, फॉलो करते हैं, तो आप लोग भी कुछ बन जाइएगा। आइए, तो कार्रवाई से रिलेटेड हम लोग प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया है एग्ज़ाम में पूछने वाला। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो पूछेगा ही पूछेगा, अधिकतर रेलवे में पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट आपका प्रश्न है, स्टेटमेंट दे रखा है, कथन दे रखा है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान तटीय शहर के बहुत से लोग सांस लेने में, ठीक है, श्वास लेने में संबंधित रोग से पीड़ित है। क्यों पीड़ित है भाई, इस पर क्या कार्रवाई करना चाहिए? तो कार्रवाई में पहला में दे रखा है कि प्रभावित लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को तत्काल पेशेवर स्वास्थ्य कर्मियों का एक दल भेजना चाहिए। ये सही है, क्योंकि एक तरह का समझिए तो महामारी हो सकता है, बीमारी हो सकता है, तो पहला सही है। दूसरा कार्रवाई में देख लीजिए कि ऐसे रोगों से पीड़ित लोगों को एक विशेष विभाग में रखा जाना चाहिए। ठीक है, क्वारंटाइन कर देना चाहिए और उनका उचित इलाज करना चाहिए। ये भी सही है, यानी कि दोनों आपका जो कार्रवाई में दे रखा है ऑप्शन 1 और 2 सही है दोनों। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर स्टेटमेंट दे रखा है कि हाल ही के महीनों में सरकारी क्षेत्र की दूरभाषा कंपनी से नया दूरभाष लेने के इच्छुक लोगों की संख्या में भारी गिरावट आई है। क्यों आई है भाई, इस पर क्या कार्रवाई करना चाहिए कि अधिक लोग बढ़े? ठीक है, देखिए कार्रवाई में आपका वन में दे रखा है कि सरकारी क्षेत्र की दूरभाष कंपनी को इस गिरावट के कारणों का पता लगाना चाहिए। ठीक है, पता लगाना चाहिए, ठीक है, लेकिन इस पर तत्काल एक्शन नहीं लिया जा सकता। ठीक है, के लिए तत्काल एक समिति गठित करनी चाहिए। ये सही है? नहीं, क्योंकि हम लोग एक्शन ले सकते हैं तत्काल तो महामारी, बीमारी, कोई प्राकृतिक आपदा हो, टेररिस्ट अटैक हो, एक्सीडेंट हो, ये सब पे हम लोग तत्काल एक्शन ले सकते हैं। तो ऑप्शन जो कार्रवाई 1 का है वो तो गलत हो गया। दूसरा समझ लीजिए फिर कि नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, ठीक है, उनको पुनः बुलाने के लिए, ठीक है, आकर्षित करने के लिए सरकारी क्षेत्र की दूरभाष कंपनी को मूल्यवर्धित सेवाओं वाली नई योजनाएं पेश करनी चाहिए। ये सही है, कोई डिस्काउंट दे करके, मतलब कि उनको योजना दे करके और आप लोग मतलब पुनः बुला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ग्रोथ करा सकते हैं अपने क्षेत्र में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए फिर कि सुबह सुबह तेज गति से जाते हुए एक ट्रक ने सड़क के किनारे सोए हुए बहुत से लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। ठीक है, ये तो अक्सर होता ही होता है हमारे इंडिया में कि दारू पी करके, नशा करके ड्राइव करते हैं, तो भी गरीब लोग सोते हैं, उसका एक्सीडेंट हो ही जाता है, घायल हो ही जाते हैं। ठीक है, तो कार्रवाई 1 में दे रखा है कि स्थानीय प्रशासन को सड़क के किनारे सोने वाले लोगों पर तत्काल प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ठीक है, मान लेते तो तुरंत तत्काल लगाते, हटाते हैं, फिर तो वहीं सोएंगे। ठीक है, तत्काल इस पर एक्शन नहीं ले सकते। तो यानी 1 तो हो गया गलत। दूसरा देख लीजिए कि तेज गति से चल रहे ट्रक के चालक को पकड़ करके उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए उस पर न्यायिक कार्रवाई करनी चाहिए। ये सही है, आपने क्यों कुचला, आपने क्यों घायल किया? ठीक है, नशा तो बड़ी चीज़ हो गया कि नशा अपने करके ड्राइव कर रहे होंगे
तो आप लोग कुचल दिया होगा। ठीक है, दूसरा सही है फिर आपका। आइए नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लीजिए स्टेटमेंट में कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी कार्यों में एक ऐसी व्यवस्था लाने की आवश्यकता है जिससे कि उन्हें पारदर्शी बनाया जा सके। ठीक है, एक ऐसी कानून व्यवस्था लाना है कि मतलब कि भ्रष्टाचारी ना हो, कोई घपला ना हो, ऐसी एक कानून व्यवस्था लाना है। ठीक है, तो इस पर क्या कार्रवाई करना चाहिए? इसका स्वरूप तैयार करने के लिए सरकार को तत्काल एक कार्रवाई दल को नियुक्त करना चाहिए। नहीं, इस ये तो पहले नहीं होगा। दूसरा है हमारे पास कि सरकार को सर्वोच्च न्यायालय से अपने निर्देश पर पुनः विचार करने की अपील करनी चाहिए। ठीक है, ये सही है। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है स्टेटमेंट में कि एक स्थानीय विद्यालय की पहली कक्षा में प्रवेश के लिए एडमिशन लेने के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, और अस्वीकृत आवेदकों के अभिभावक को यह विश्वास दिलाने के लिए विद्यालय प्राधिकारियों को कठिनाई हो रही है। ठीक है, मतलब कि ना कि विद्यालय है, स्कूल है, और बहुत सारा जो है बच्चे लोग बढ़ गए हैं एडमिशन लेने के लिए फर्स्ट क्लास का। ठीक है, पहली कक्षा का। इस पर क्या कार्रवाई है यहाँ पे? तो आपका पहला में है कि आवश्यक संख्या में विद्यालयों के चयन के लिए विद्यालय प्रदायगी को एक अपशिष्ट मापदंड लाना चाहिए। ठीक है, कोई माप करना चाहिए। क्या अभी क्या होता है ना कि कॉलेज वगैरह में बहुत सारे बच्चे लोग बढ़ गए हैं। ठीक है, तो नया मतलब बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जा रहा है। ठीक है, ताकि वहाँ पे बच्चे जो है कंपटीशन में अच्छे जो बच्चे हैं वहाँ पे ले सके। ठीक है, बाकी लोग कहीं और जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है कि शेष विद्यार्थियों में समावेशन के लिए विद्यालय पदाधिकारियों को उस क्षेत्र में एक और विद्यालय खोलना चाहिए। ये गलत बात है मेरे भाई कि पहली कक्षा के लिए विद्यालय खोल देंगे। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसका जो है वही सही है कार्रवाई वाला। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। स्टेटमेंट में दे रखा है आपका कि आपूर्ति और मांग के अंतर होने के कारण स्थानीय बाजार में आम के मूल्य काफ़ी गिर गए हैं। ठीक है, जो है मांग जो है आम का वो गिर गया है। ठीक है, स्थानीय में आसपास में। क्यों भाई? इस पर क्या कार्रवाई करना चाहिए कि पुनः जो है आम की मांग बढ़ सके, वहाँ पे जो है वैल्यू बढ़ सके, उसका प्राइस बढ़ सके, मिल सके। ठीक है, तो देखिए पहला में है कि सरकार को थोक फल विक्रेताओं को अन्य राज्यों के बाज़ारों में आम बेचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये ठीक है कि यहाँ नहीं बिक रहा है, यहाँ पे जो है उसका मांग कम हो गया है और पैसा भी नहीं मिल रहा, तो दूसरे जगह दूसरे स्टेट में प्रोत्साहित कर सकते हैं। उसको कह सकते हैं कि वहाँ बेचिए और जो आपका है एक तरह का सब्सिडी मिलेगा कि आपको यहाँ से वहाँ तक जाने में आपको पुनः जो है आपको पैसा दिया जाएगा वहाँ बेचने के लिए। दूसरा ऑप्शन में है कि सरकार को किसानों का आम का पल्प निकाल कर उसे थोक विक्रेताओं को बेचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पल्प मतलब होता है ना छिलका, गुठली, जो काट कर नहीं निकालते, गुठली बाहर निकाल देते हैं, उसको बेचने से क्या होगा फिर? ठीक है, उसको बेचने से स्थानीय लोगों में क्या होगा? आम खाओ चाहे फिर वो छिलका ही करके खाओ, तो उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऑप्शन एकमात्र पहला ही सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा स्थानीय लोगों को सताए जाने के विरोध में स्थानीय पुलिस थाने के बाहर बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई है। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि हमारे जो पुलिस होते हैं आसपास के थाना वाले, बगल में जो भी स्थानीय लोग जो होते हैं उसको सताते हैं। ठीक है, पैसा लेते हैं, भ्रष्टाचारी करते हैं उनसे। ठीक है, तो उस पर क्या कार्रवाई करना चाहिए? तो पुलिस मतलब बाहर में लग गया है, थाना के बाहर में लोग जो है स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए हैं, पूरा हल्ला शोरगुल कर रहे हैं। वाइवान में दे रखा है कि पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को अनुदेश के लिए जाने चाहिए कि वहाँ भीड़ को तितर-बितर करके, ठीक है, तितर-बितर हो जाने के लिए तैयार करें। ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि आप मतलब कि चोरी करें और सीना चोरी भी करें। ठीक है, तो तत्काल इस पर एक्शन नहीं ले सकते हैं। दूसरा में कि पुलिस प्राधिकारी को आरोपों के विषय में तत्काल जांच आरंभ करनी चाहिए और तदनुसार
जनता को सूचित करना चाहिए, ये सही है कि तत्काल उस पर क्या करना चाहिए, बैठक बैठाना चाहिए कि आपने क्या किया है आखिर, और सूचित कर देना चाहिए स्थानीय लोगों को कि हमने इन पर इंक्वायरी बैठा दिया है, टेंशन आप लोग ना लें, जो भी निर्णय लेगा आपको बता दिया जाएगा, इस पर एक्शन होगा। ठीक है, तो एकमात्र दूसरा सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि अत्यधिक फीस वृद्धि के विरोध में स्थानीय निजी विद्यालय के अधिकांश विद्यार्थियों के अभिभावकों ने विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेने का निर्णय लिया है। एकदम सही किया है। ठीक है, अधिकतर क्या होता है कि हमारे स्कूल जो प्राइवेट है ना, बहुत अधिक मतलब पेमेंट वसूल कर रहे हैं बच्चों से। ठीक है, बच्चों का जो गार्जियन है उनसे तो पढ़ा रहे हैं 10 रुपये का और ले रहे हैं 20 रुपया, लूट रहे हैं। ठीक है, लूट रहे हैं तो क्या करना चाहिए, देखिए पहला में है कि विद्यालय प्राधिकरण को अभिभावकों के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि किन परिस्थितियों में फीस बढ़ानी पड़ रही है। आखिर फीस क्यों बढ़ा रहे हैं, उसका तो कुछ उपाय तो बताएंगे ना, क्यों बढ़ा रहे हैं। ठीक है, दूसरा है तो विद्यालय प्राधिकरण को रिक्तियों को भरने के लिए तत्काल नए विद्यालयों की खोज करनी चाहिए, ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि एक महीने की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगभग 40% बढ़ गई है और नीचे आने के कोई असर नहीं है। अभी अभी हो रहा है ईरान, अमेरिका और इजराइल में, ठीक तीनों में युद्ध चल रहा है। युद्ध चल रहा है तो जो गैस का, पेट्रोल का, ये सब जो है ना, जो रेट है हाई एकदम पीक पर है एकदम। क्यों पीक पर है, क्योंकि जो गल्फ जो रास्ता है ना, वो ईरान ने रोक लगा दिया है। ठीक है, इस पर क्या कार्रवाई हो सकता है तो समझिए। कीमत वृद्धि को आत्मसात करने के लिए घरेलू खुदरा बाजार में पेट्रोल की कीमतें तत्काल लगभग 30% से बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, अगर अपने देश में बढ़ा देते हैं रेट, ठीक है, तत्काल बढ़ा देते हैं 30%, यानी 100 रुपये तेल है तो 130 रुपये कर देते हैं। ठीक है, तो तत्काल तो करना नहीं है। ठीक है, तत्काल इस पर एक्शन नहीं लिया जा सकता। दूसरा देखिए, कीमत वृद्धि आत्मसात करने के लिए सरकार को तेल, ठीक है, विपणन कंपनियों को अनुदान उपलब्ध कराना चाहिए। ये सही है कि हमारे जो है, हमारे पास तेल की कीमत जो है वो काफ़ी बढ़ेगा, चलते आप लोग जो है प्राइवेट कंपनी जो है आसपास के देश में आप लोग वहाँ से तेल लाइए। ठीक है, तो एकमात्र दूसरा ही सही है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रधानाचार्य के बार बार चेतावनी के बावजूद एक बच्चा स्कूल में चुपके से पटाखे फोड़ता हुआ पकड़ा गया है। ठीक है, अक्सर तो ऐसा ही होता है स्कूल में कि तहु उसको मना करने पर कोई नौटंकी करता ही करता है, कुछ शरारती करता ही करता है, बच्चा लोग है। ठीक है, तो इस पर क्या कार्रवाई करना चाहिए, सभी पटाखे बच्चे से छीन लिए जाने चाहिए और उसे फिर से ऐसा ना करने की धमकी दी जानी चाहिए। दूसरा में है कि बच्चों को उसके गलत कर्तव्य के लिए कड़ी सज़ा देना चाहिए। ठीक है, ऊपर से उसका पटाखा भी छीन लो, धमकी भी दे दो और कड़ी सज़ा भी दो, बहुत अत्याचार हो गया फिर उस स्टूडेंट पर। तो इसमें या तो पहला करना है या फिर दूसरा करना है, दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है, या तो 1 सही है या तो 2 सही है, ऑप्शन दिया रहेगा, आइदर नाइदर वाला केस वाला है यहाँ पे। ठीक है, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है, दोनों कार्रवाई एक साथ नहीं करना है। चलिए